अस्सलामुअलैकुम। टेंसेस तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हम अभी शुरू करने वाले हैं टेंसेस का पहला, प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट भी कह सकते हैं। दोनों का मतलब वही होता है, सिंपल प्रेजेंट कहो या प्रेजेंट इंडेफिनिट कहो। ठीक है। अब इसका फॉर्मूला सबसे मेन होता है। फॉर्मूला अगर हमें याद है तो ये फॉर्मूले के इस्तेमाल से हम जुमले बना सकते हैं। फॉर्मूला है सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, एस और यस का रूल लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट। हम अभी अफर्मेटिव बनाने वाले हैं। अब सब्जेक्ट क्या होते हैं, इसके हम प्रोनाउन भी कह सकते हैं। आई का मतलब होता है मैं, यू का मतलब होता है तुम या आप, वी का मतलब होता है हम या हम लोग, दे का मतलब होता है वो लोग या वो, ही का मतलब होता है वो मुअन्नस लड़का वो लड़का, शी का मतलब है वो, सी का मतलब होता है वो लड़की वो लड़की, इट का मतलब होता है ये वो चीज़, गैर जानदार ये चीज़ या वो चीज़, या फिर जानवर के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद में नेम वन, कोई भी एक नाम सिंगुलर के लिए, नेम एनी टू प्लस नेम्स, कोई भी दो नाम या दो से जायद नाम, किसी का भी नाम, कोई भी नाम दो से जायद हो वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एनी वन कोई एक शख्स, एनीबडी कोई एक शख्स, मैनी पीपल बहुत सारे लोग, तो ये सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अभी हम देखेंगे, मीनिंग हो गई सबकी। प्रेजेंट इनडेफिनेट, यहाँ पर आय से जुमला कैसे बनेगा, उसके लिए एस ले लिए, मतलब एस बोले तो क्या, सब्जेक्ट, यहाँ पर आय सब्जेक्ट है। उसके बाद में गो है हमारा वर्ब फर्स्ट फॉर्म, गो हमारा क्या है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद टू है हमारा प्रेपोजिशन, टू, ऑफ, इन, एट, ओवर, ये सब प्रेपोजिशन होता है, बीच में लगता है। जब किसी जानिब हमें गुजरना होता है, किसी रास्ते की जानिब, किसी जगह की तरफ, तो उससे पहले टू का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद में स्कूल, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, स्कूल हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये हो गया फॉर्मूला। ये फॉर्मूले की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि हम इसकी मदद से जुमले बना सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर वर्ब क्या होता है, वर्ब का मतलब होता है कोई काम, एक्शन। यहाँ पर अब हम एक्शन वर्ब्स, एक्शन सेंटेंस का इस्तेमाल करने वाले। एक्शन यानी कोई काम हो रहा है। आई गो मैं जाता हूँ, टू स्कूल मैं स्कूल जाता हूँ, यहाँ पर काम हो रहा है स्कूल जाने का। तो वर्ब का मतलब होता है कोई काम करना, जैसे आना जाना, खाना पीना, रोना धोना, उठना बैठना करना। अब इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, कोई काम होता है, जैसे कि मैं आता हूँ। आखिरी में जुमले के हिंदी में समझने के लिए क्या चीज़ चेक करेंगे, कोई काम करता है, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, आखिरी में क्या है, ता हूँ। उसके बाद तुम, यू गो टू होम, तुम घर जाते हो, तुम घर जाते हो आएगा यहाँ पे, जाओ नहीं जाते हो। वी मतलब हम, वी वर्क इन ऑफिस, हम ऑफिस में काम करते हैं, यानी आखिरी में क्या आया, ते हैं। इसके बाद में दे मतलब वो लोग, दे कम टू माई होम, वे मेरे घर आते हैं। ही मतलब वो लड़का। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है, वर्ब में एस लगेगा, एस और यस का रूल लगता है, एस और यस का रूल। ही, शी, इट अगर एक नाम आया तो एस का रूल लगता है। ही राइट्स अ लेटर, वो एक पत्र लिखता है या फिर वो एक खत लिखता है। आखिरी में क्या आया, ता है, तो ता है, ती है, ते हैं अगर आ रहा है जुमले के आखिर में, तो ये पहचान है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है। इसके बाद सी ड्रिंक्स वाटर, वो पानी पीती है ना, ये सब इन प्रेजेंट इंडेफिनेट सेंटेंस है। उसके बाद इट से बनेगा, इट हैपन्स इन इंडिया, भारत में ऐसा होता है। देखो सब के आखिर में ता है, ता है, ता है। यहाँ पर भी जाओ नहीं आएगा, यू गो टू होम, तुम घर जाते हो आएगा। यहाँ पर ये मिस्टेक है, ते हो आएगा यहाँ पर। ठीक है।
इसके बाद में कोई भी एक नाम, एनी वन नेम हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। एनी वन नेम, जैसे कि मैं यहाँ पर एक नाम लेता हूँ अहमद, आप कोई भी नाम ले सकते हो। अहमद गो आएगा, गोज आएगा, गो नहीं आएगा। गोज टू स्कूल, गोज क्यों आया? क्योंकि अहमद कोई एक सिंगुलर है, और सिंगुलर जब इस्तेमाल होता है, आए भी सिंगुलर है लेकिन यहाँ पर सिर्फ गो लगेगा, ये रूल है ग्रामर का। लेकिन अगर कोई नाम आ रहा है सिंगुलर पे, यू भी सिंगुलर है लेकिन यहाँ पर यू गो आता है, यू के साथ में एस नहीं लगता है यहाँ पर। हाँ, ही शी इट या एक नाम आएगा तब यहाँ पर वर्ब में एस का इस्तेमाल किया जाएगा। ही गोज टू स्कूल, या फिर अहमद गोज टू स्कूल, अहमद गोज टू स्कूल, अहमद स्कूल जाता है। उसके बाद अब अगर हम दो नाम या दो से ज़ायद नाम का इस्तेमाल करते हैं, जैसे राज और रानी, मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ, राज और रानी। अब यहाँ पर गोज नहीं आएगा, गो आएगा, गो टू स्कूल, क्योंकि वो जमा हो रही है, गो टू स्कूल। राज और रानी स्कूल जाते हैं। इसके बाद अगर कोई कहना है कि कोई वहाँ जाता है, वहाँ कोई जाता है, तो एनी वन गोज देयर, को वहाँ कोई भी जाता है। अगर कहना है कि वहाँ कोई भी जाता है, कोई भी, या भी देखो एनीबडी बोलो, एनी वन बोलो, एनीबडी गोज देयर, वहाँ कोई भी जाता है। दोनों का मतलब, एनीबडी या एनी वन, दोनों का मतलब होता है कोई शख्स, कोई एक। उसके बाद मेनी पीपल गो देयर। अब देखो जब कोई एक का शख्स का नाम आया तो गोज में ई एस का लग रहा है, और अगर बहुत सारी जमा हो रही है, प्लूरल हो रहा है, तो गो लग रहा है। मेनी पीपल गो देयर, बहुत से लोग वहाँ जाते हैं। तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आपको ऐसे 10-10 जुमले बनाना है। मैंने यहाँ पर सिर्फ एक वर्ब का इस्तेमाल किया है, वर्ब बहुत सारे होते हैं। वर्ब की 3 कैटेगरी है, गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम, राइट, रूट, रिटर्न, प्ले, प्लेड, प्लेड, जंप, जंप, जंप्ड, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ऐसे सारे के सारे बहुत सारे, कुक, कुक्ड, कुक्ड, बहुत सारे वर्ब होते हैं। आपको सब वर्ब का इस्तेमाल करना है। जैसे मुझे बोलना है कि मैं स्कूल से वापस आता हूँ, तो कैसे बोलेंगे? आई, अब यहाँ पे गो नहीं लगेगा, कम मतलब है, कम बैक फ्रॉम स्कूल, मैं स्कूल से वापस आता हूँ। आई कम बैक फ्रॉम स्कूल, मैं स्कूल से वापस आता हूँ। इसी तरीके से आपको जुमले बनाना है। ये है हमारा अफर्मेटिव। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।